करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस दिन भर मौन सत्याग्रह करेगी। सुबह 10 बजे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर जमा होंगे और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर मौन प्रदर्शन करते हुए धरना देंगे। प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत सरकार के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी इस धरने में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर संसद में बोलने की सजा दी गई है। इसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और आम जनता की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। तो आज कांग्रेसी जुटेंगे राजधानी जयपुर में। कई मंत्री और विधायकों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के मौन प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने की सजा दी गई है कि वो बाहर भी बोलते हैं, अंदर भी बोलते हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि सत्याग्रह जो है देश को कैसे आगे लेकर जाना है। एक किसी आदमी की जुबान बंद करके दूसरों की जुबान बंद नहीं की जा सकती। और जो मुद्दे हैं जो देश के सांप्रदायिकता के हैं, करप्शन के हैं, बाहरले जो चाइना अमेरिका के जो हैं, खालिस्तान के हैं, वो उन पर ध्यान ना देकर प्रधानमंत्री जी, मैंने जब कभी आए हैं राजस्थान में, पंजाब में उनकी सुन रहा था जो बोल करके हैं, मेरा ख्याल है कि वो प्रधानमंत्री का लेवल नहीं। तो गुलाबी नगरी जयपुर से बड़ी खबर। और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आज कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको 10 बजे शहीद स्मारक पर बुलाया गया है, जहां पार्टी पूरे दिन मौन धरना देगी। एक तरह का ये मौन सत्याग्रह है, यानी बिना कुछ बोले भी केंद्र सरकार को कोसने की कोशिश होगी, उन्हें आरोपित करने की कोशिश होगी। और राहुल गांधी के मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस मुखर हुई है पूरे देश भर में, तो उसी को लेकर जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश है कि राहुल गांधी बेगुनाह है और उन्हें फंसाया जा रहा है। कांग्रेस के जितने भी नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इससे पहले भी पीसीसी से लेकर के और जो चांदपुल बाजार तक एक बार रैली भी निकाल चुके हैं। और उस दिन भी जो फैसला गुजरात हाईकोर्ट का आया था, इसके लिए भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। और यहाँ तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उन्हें बोलने की सजा दी जा रही है। वो देश के मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लिहाजा उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द कराई गई है। कल जब रंधावा जयपुर आए थे, तब उनसे भी पूछा गया था कि इस तरह के मौन सत्याग्रह का आखिर अर्थ क्या रह जाता है, तो तब वो यही बात कह रहे थे कि राहुल गांधी देश के मुद्दों को लेकर संसद में मोदी सरकार को घेरते हैं, इसलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द करा दी। ये न्यायालय का फैसला है हालांकि, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश भर में एक माहौल बनाना चाहती है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। सिर्फ बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी पसंद नहीं है क्योंकि वो देश के मुद्दों की बात करते हैं, लिहाजा इसलिए उनकी जो है संसद की सदस्यता रद्द कराई गई है। इसलिए देश भर में राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाने के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए, कांग्रेस के प्रति आम जनता को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आज कांग्रेस पार्टी ने लिया है। जहां रंधावा इस कार्यक्रम के लिए देखिए जयपुर पहुंच चुके हैं, तो बाकी अगर नेताओं की बात करें, कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, सारे मंत्री जो आज जयपुर में मौजूद हैं वो इसमें रहेंगे, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी इसमें रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी रंधावा तो रहेंगे ही, साथ में तीनों जो सह प्रभारी हैं वो भी इस मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए आम लोग, कुछ गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, वो सारे के सारे आज यहाँ पर शहीद स्मारक पर जुटेंगे और मौन रहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एक तरह का बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि आम जनता में, देश की जनता में ये मैसेज जाए कि राहुल गांधी निर्दोष है और उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए मोदी सरकार दोषी है। तो एक तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। राहुल गांधी को एक तरह से एक बड़ा फिगर, एक बड़ा नेता आम जनता की निगाह में बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये मौन सत्याग्रह कर रही है, ताकि देश की जनता में ये मैसेज आए कि राहुल गांधी ने कोई गुनाह नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो मोदी सरकार की आंख की किरकिरी बने हुए, इसलिए उनको ये सजा दिलवाई गई है, इसलिए उनको संसद से बाहर कर दिया गया है। तो ये एक धारणा बनाने की कोशिश है, ये एक विचार जो है आम जनता के मन में कांग्रेस पार्टी पैदा करना चाहती है और इसलिए आज उन्होंने मौन सत्याग्रह किया। क्या जिलों से भी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है इस कार्यक्रम के लिए? क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव है, कांग्रेस चाहेगी कि ये जो मसला है, मुद्दा है, आम आदमी तक जाए कम से कम और एक सिंपैथी के तौर पर जो है पार्टी को फायदा मिले। जी बिल्कुल, जो भी आ सकता है वो कार्यकर्ता नेता सब आएंगे, क्योंकि पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है और ऐसे में जब संसद का सत्र आने वाला है, उससे पहले एक राष्ट्रव्यापी सोच कांग्रेस पार्टी अपने प्रति लोगों के बीच में पैदा करना चाहती है। और अगले साल चुनाव है, इस साल विधानसभाओं के चुनाव हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी एक कोशिश है कि राहुल गांधी को इतना बड़ा नेता बनाया जाए कि वो मोदी के सामने खड़े हो सके और उनके बारे में लोग बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से अगली खबर पर आपका रुख करूंगा। और आज कांग्रेस पार्टी मौन प्रदर्शन करने जा रही है, उस पर लगातार दिन भर हमारी नजर होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मंत्रियों को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मंत्री को हालांकि बैठक का समय नहीं बताया गया, न ही कैबिनेट का कोई एजेंडा उन्हें भेजा गया। आज दिन भर कांग्रेस मौन प्रदर्शन कर रही, मौन सत्याग्रह कर रही है और ऐसे में देर शाम को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इसे लेकर के लगातार चर्चाएं हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, क्या आज कैबिनेट की बैठक हो सकती है, इसे लेकर के भी चर्चाएं हैं? संभावनाएं तो पूरी हैं। कई मंत्री हालांकि अभी भी जिलों के दौरे पर हैं, जिनको शाम तक जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में जितने भी बिल पेश किए जाने हैं तो उन पर चर्चा होने की इस बैठक में पूरी संभावना है। और शाम तक एजेंडा क्लियर नहीं था, देर रात तक भी कई मंत्रियों के पास में सूचना नहीं थी और सब यही मानकर चल रहे थे कि आज जब दिन भर पार्टी मौन सत्याग्रह करेगी तो फिर बैठक कब होगी। लेकिन शाम को ये बैठक होने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा सत्र अब दूर नहीं है। तो ऐसे में आज शाम को बैठक बुला करके और तमाम जो बिल पेश होंगे विधानसभा के इस सत्र में, तो उन पर पार्टी चर्चा करेगी और किस तरह से हाउस को चलाना है इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि 14 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में बिलों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कल शांति धारीवाल भी दिल्ली गए थे, आज उनके भी लौटने का कार्यक्रम है। तो ऐसी सूरत में जो चीजें डिस्कस करनी है, जो बातें डिस्कशन में आती है विधानसभा को लेकर के, उन तमाम बातों पर चर्चा होना लाजमी है। और आज माना यही जा रहा है कि मौन सत्याग्रह खत्म होने के बाद में शाम को 7 या 8 बजे के आसपास आज ये बैठक हो सकती है। लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री को समय नहीं बताया गया है, ना ही कोई एजेंडा भेजा गया है, इस तरह की भी जानकारी आ रही है। बाबूलाल, देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब जो कांग्रेस की सरकार है वो विधानसभा सत्र में मिनिमम गारंटी इनकम कानून भी ला रही है। पहले स्वास्थ्य का अधिकार और कई तरह के इस तरह के कानून जो राजस्थान ने पास किए हैं, जो देश में कहीं नहीं है, पहली बार हुआ। अब राजस्थान एक स्टेप और आगे कर रहा है, क्या इसे लेकर के भी चर्चा होगी? जी बिल्कुल, कोशिश यही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी कानून हैं उनको लेकर उन्होंने बहुत कुछ काम करने की कोशिश की है। और लोगों को पहले मनरेगा के जरिए रोजगार मिलता था गांव में, अब शहरों में भी रोजगार गारंटी दी, 125 दिन का रोजगार देने का यहाँ पर भी प्रबंध किया है। अब इन तमाम जो चीजों को लेकर के सरकार एक कानून बनाना चाहती है विधानसभा में, ताकि आम आदमी को एहसास हो सके कि उसे रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, वो अपना गुजारा कर सकता है, चाहे वो शहर में रहे या चाहे गांव में रहे। इसके लिए सरकार कानून बना करके और उन लोगों की तरफ अपना भरोसा बढ़ाना चाहती है जो सरकार को हमेशा वोट करते रहे हैं। तो ऐसे वर्ग को साधने के लिए भी सरकार की कोशिश है। इसलिए मिनिमम जो रोजगार। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, चुनाव से पहले सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। मिनिमम गारंटी इनकम बिल गहलोत सरकार लाएगी, ये बड़ी जानकारी सहयोगी बाबूलाल बता रहे थे कि उससे पहले चर्चा, और ये पहली दफा होगा देश में जब कोई राज्य सरकार मिनिमम गारंटी इनकम बिल लेकर के आएगी। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम बिल सरकार लाएगी, ऐसे संकेत दिए गए हैं सरकार की तरफ से। हर साल 15% की 1 करोड़ लोगों की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। ये कानून में होगा कि कैसे हर साल जो है बढ़ाना जरूरी होगा महंगाई के हिसाब से, बदलते दौर के हिसाब से। तो इस तरह से मिनिमम गारंटी इनकम बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान होगा। 14 जुलाई को विधानसभा में
एमजीआई बिल सरकार लेकर आएगी। आपको खुशी होगी, अभी 14 तारीख को मैं शुरू कर रहा हूँ, असेंबली शुरू हो रही है। 14 तारीख को अब कानून ला रहे, कानून जिससे कि आपकी जो पेंशन है, ये पेंशन 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। उसके साथ में ये कानून पास कर रहे हैं हम लोग कि बाद में कोई पेंशन रोक नहीं पाए, पेंशन और साथ में 15% प्रति वर्ष बढ़ने का हिसाब कानून लगा कर रहे हैं। कानून पास कर रहे हैं असेंबली के अंदर, ये कानून ला रहे हैं। कानून बना के अच्छा इंतजाम कर देंगे। और नरेगा जो है 100 दिन का रोजगार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में मिला है। नरेगा का 4 स्कीम बनी थी उस वक्त में। शिक्षा का अधिकार, नरेगा मिला आपको, बहुत बड़ा काम है नरेगा वाला गांव वालों के लिए। पहले अकाल चौकी में क्या स्थिति बनती थी, अब आराम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है। हमने उसको 100 दिन बढ़ा के 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो इंतजाम कर दिया है। और शहरों में मैंने नरेगा लागू कर दिया। देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य होगा शहरों के अंदर भी नरेगा की तरह काम मिलेगा। उसको मैंने 100 दिन का बढ़ा के 125 दिन किए हैं। ये जो गारंटी का कानून आ रहा है असेंबली के अंदर, इसमें भी किया है आप लोग पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ में 100 की बजाय 125 दिन रोजगार गांव में और 125 दिन रोजगार शहरों गरीबों को मिलेगा, वो भी कानून का हिस्सा हो जाएगा। ये मिनिमम है। बाकी कोई सरकार की स्थिति ऐसी बनती है, हो सकता है आने वाले वक्त में वो पेंशन बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो कानून बना के कम से कम 1000 रुपये से कोई कम नहीं कर सकता। 15% बढ़ोतरी होगी, ये हमने व्यवस्था करी कानून के अंतर्गत ला रहे हैं। और अब बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर, जहां झुंझुनू में आज बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बड़ी खबर, शेखावाटी में बीजेपी का किसान सम्मेलन आज आयोजित होगा आज, और इस सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर के लगातार तैयारी की जा रही थी और अब तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज किसान सम्मेलन के साथ ही भाजपा की ओर से किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला जाएगा। कर्ज माफी और किसानों से वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर के ये सम्मेलन है, जिसमें बीजेपी की ओर से बताया गया कि किसान सम्मेलन से पहले एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसान सम्मेलन के बाद जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत फोन लाइन पर। कृष्ण, बीजेपी आज किसानों के मुद्दों को लेकर के हल्ला बोलेगी राज्य सरकार के खिलाफ, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज झुंझुनू के अंदर है वो किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में सबसे पहले मोतीलाल स्टेडियम से है वो किसानों के साथ है वो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पीरू सिंह सर्किल स्थित शहीद पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सभा स्थल पर पहुंचेगा। और सभा स्थल पर जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जो किसान मोर्चा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भागीर चौधरी और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार हैं, चूरू सांसद राहुल कस्वा है, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद हैं और आसपास के जितने भी तमाम जो नेता हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम के बाद है वो बिल्कुल कृष्ण, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास मुलाकात की है और हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले 10 नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने बताया कि जेपी नड्डा ने सभी से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया। सभी नए सदस्यों को चुनाव में जीत का मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी दिनों में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर के भी रूपरेखा बनाई गई है। तो दिल्ली में
लगातार बैठकों का दौर चला कल दिन भर, और इसके लिए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुलाया गया था, और पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उनके साथ राजस्थान के उन 10 नेताओं ने भी मुलाकात की है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। में कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को देखते हुए कई कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम और अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने को आतुर हैं। बड़ी सूची भी है। अभी हमने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया है। ज्वाइन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने स्थानों की जानकारी भी दी कि किस प्रकार से वहां बीजेपी विजय प्राप्त कर सकती है, और गहलोत सरकार की जो वहां पे भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार की जो नीचे गांव में बाकी जगह स्थितियां हैं, उनकी भी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम लोग एकजुट होकर के आगामी चुनाव में अपने स्थान के, अपने जाति के, अपने मिलने वालों के एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें, ताकि गहलोत के कुशासन को हम लोग समाप्त कर सकें और भाजपा का परचम हम 23 में फहरा सकें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति के प्रदेश के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का दौरा है। आपको बता दें कि इसे लेकर बड़ी अपडेट है। 13 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू जयपुर पहुंचेंगी। यहां पर 14 जुलाई को विधानसभा में संबोधित करेंगी, और ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा राजस्थान विधानसभा के लिए दिन, क्योंकि इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को संबोधित नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री के तौर पर राजस्थान विधानसभा में उन्होंने अपना संबोधन दिया था, और उसके बाद ये पहला मौका होगा जब देश के राष्ट्रपति यहां पर आएंगे। तो उनको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। 14 जुलाई को विधानसभा में संबोधन उनका कार्यक्रम है। 14 जुलाई की शाम को सीपीए कॉन्फ्रेंस को भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ टाउन के कोहला की खुली जेल के कैदी को बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। टाउन पुलिस के मुताबिक पीलीबंगा निवासी हरपाल सिंह हत्या के मामले में कोहला की खुली जेल में सजा काट रहा है। शाम को वो सब्जी लेने के लिए जेल से निकला। इसी दौरान इमरान, उसके भाई, साथियों पर यह आरोप है कि हरपाल सिंह को उन्होंने घेर लिया। इमरान ने हरपाल सिंह पर फायर किया, गोली चलाई। हरपाल सिंह के हाथ में गोली लगी। घटना के बाद हड़कंप मच गया। हरपाल सिंह को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। जैसे ये कोई खुली जेल का कैदी था जो सजा काट रहा था कोला में, तो वो कोई सब्जी लेने के लिए आया था। तो सब्जी लेते समय कोई इमरान पुत्र हसन खां और उसका भाई रिजवान पुत्र हसन खां और 3-4 आदमी और बता रहा वो आए, और इमरान ने इस पर फायर किया। उसके भाई बाजू पे लगा, 2 फायर किए बता रहे। ये कोई 302 का मामले में सजा काट रहा है भाई। राजधानी जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोऑपरेटिव करप्शन की पोल खोल करके रख दी है। आपको बता दें कि जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के डिप्टी रजिस्ट्रार देशराज यादव और कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर अरुण प्रताप सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। यह कार्रवाई एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में की गई है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होंगे, लेकिन अभी से ही सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आलम यह है प्रदेश में कि अब नेताओं में बदजुबानी के मामले भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं की बयानबाजी को लेकर के आमने सामने हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। साल चुनावी, बयान तूफानी। के मायने शाम का 8 बजे के बाद में भी महफिल के मायने मैं गाना गावे, एक सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। सियासी डगर, जुबान बेधड़क। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट के लोग ही ले जाने।
चुनावी मौसम में ये क्या बोल गए? भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। चुनावी फिजा में गर्माहट घोल गए। तो रोज मरते हैं, क्या बात करते हो? कितनी नदियों में डूब गए, तालाबों में डूब गए। कल हमारे सियासी टिप्पणी तो ठीक है, पर नेताजी नाप तौल कर बोलिए। साल चुनावी है, लिहाजा एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। कोई किसी पर तंज कस रहा है तो कोई विवादित बयान दे रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इस रेस में कोई किसी से कम नहीं है। बयान बहादुरों की लिस्ट में ताजा नाम राजेंद्र गुढ़ा का है। अब राजेंद्र गुढ़ा ने सीता माता को लेकर बयान दिया तो बीजेपी ने भी गुढ़ा पर जोरदार हमला बोला। भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। क्योंकि सीता माता देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और ऐसे में उनके लिए राम और रावण पागल थे उनकी सुंदरता के पीछे। मुझे लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है इन लोगों की, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। बात निकली तो बीजेपी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी राजेंद्र राठौड़ पर दिए रात 8 बजे वाले बयान पर घेरा। के मायने शाम का 8 बजे बाद में भी महफिल के मायने वह गाना गावे, एक सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों ने मर्यादाओं को सारी ताक में रख दिया कि कहीं कहीं छोटी पॉपुलरिटी पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए इस प्रकार के बयानों को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सबके बारे में जानती है। राजेंद्र सिंह जी 7वीं बार वहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाकर भेजा। बहुत वरिष्ठ नेता है, लीडर अपोजिशन है, और 7 बार किसी क्षेत्र की जनता ने किसी को चुन के भेजा होगा तो उस व्यक्ति में योग्यता है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है और कहा कि रात 8 बजे वाली चर्चा जोरों पर है। हाँ, बनते हैं भाई, पार्टियां करते हैं तो बनते हैं। 8 वाली चर्चा, शाम को 8 वाली चर्चा बहुत भयंकर होती है। मैं तो कभी करता नहीं। आपने सुने गाने? वो सीएम साहब ने विधानसभा में कहा था, इसलिए मैंने बोला है। ये रिकॉर्ड पे है विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब मेरे पीछे वाले बंगले में रहते हैं और शाम को मुझे जब मैं घर में टहलता हूँ तो गाने सुनाई देते थे 8 बजे बाद में कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वो अकेला तो नहीं गा सकता, बिना मित्रों के कैसे गाया जा सकता है ऐसा गाना। अभी तो ये ट्रेलर है, बस देखते जाइए। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, बयान बहादुरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी चुनावी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ ही